वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल लेफ्टिनेंट बीके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर वीडियो नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि आपके पिछले 2 वीडियो में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी बेसिक से बेसिक बातें आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स, आपके लास्ट वीडियो में आपको हम बता रहे थे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है और इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स यानी कि उसके काइंड्स क्या हैं। तो आपको सभी के काइंड्स के नाम अब तक याद कर चुके होंगे और आप सभी बेसिकली जानते भी होंगे। और एक बार हम फिर से उसका रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है, इसके नाम आपके सामने लिखे हैं और आप इसे खुद सेल्फ से बोलकर भी रिवीजन कर सकते हैं और हम भी आपके साथ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। तो चलिए बोलते हैं। तो फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफी, जिसे हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। सेकंड इज इटिमोलॉजी, जिसे शब्द विचार। थर्ड इज सिंटैक्स, वाक्य विचार। एंड फोर्थ इज पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। एंड फिफ्थ इज प्रोसोडी, जिसे छंद विचार कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है, इटिमोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है। फ्रेंड्स, चलिए आपके सामने आ चुका है ऑर्थोग्राफी और इसको हम डिटेल में जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं। कि ऑर्थोग्राफी अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द लेटर्स, यानी कि कोई भी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी ग्रामर हो, जिसमें हम लेटर यानी कि अक्षर यानी कि वर्ण के बारे में मीन्स जिसमें हम अक्षर, वर्ण और लेटर के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या होता है, उसी बुक को या उसी पार्ट्स को, उसी ग्रामर के उसी भाग को ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। एक बार रिवाइज फिर से कर लीजिएगा कि अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द लेटर, किसके विषय में पढ़ते हैं, लेटर के विषय में पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है, ऑर्थोग्राफी। यानी ऑर्थोग्राफी में क्या है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आए तो उसमें हम ABCDEFGH इसके विषय में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पीछे वाले वीडियो में हम लेटर्स के टाइप्स, साउंड सब कुछ बता चुके हैं। वो सारी जितनी बातें पढ़े हैं वो सभी हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी में ही लेटर क्या है, लेटर से शब्द बनता है, तो वो फिर इटिमोलॉजी में चले जाते हैं। इस कारण से उसको हम शब्द विचार कहते हैं। तो जिसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं वो हो गया आपका ऑर्थोग्राफी, और जिसमें हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं वो हो गया आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के बारे में बताते हैं आपको। हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ा चुके हैं कि अल्फ़ाबेट होता है और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है और 26 लेटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे, वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। आपको सभी बातें हम डिटेल से बता चुके हैं। तो चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट टॉपिक इटिमोलॉजी पे फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑर्थोग्राफी का जो क्रिएशन हुआ वो कैसे हुआ था। ऑर्थोग्राफी जो है ये बना है अर्थो प्लस ग्राफी से। अर्थो का मीनिंग होता है लेटर एंड ग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी या कलेक्शन, जिसमें हम अर्थ के कलेक्शन के बारे में यानी कि लेटर के कलेक्शन के बारे में या उसके बारे में क्या कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, जिसमें हम लेटर के बारे में स्टडी करते हैं या लेटर के कलेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। और ऑर्थोग्राफी में जो है 26 लेटर है और 26 लेटर को हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कहते हैं, कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी कि हम इसे पहले से पढ़ चुके हैं, ये नोट्स में हम लिख चुके हैं ताकि याद रहे। चलिए बताते हैं आपको इटिमोलॉजी क्या है। इटिमोलॉजी अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द वर्ड्स एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी शब्द का निर्माण कैसे कैसे हुआ और शब्द क्या होता है, शब्द को जो है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम आगे में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इटिमोलॉजी हो गया अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द वर्ड एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं और उसके फलन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि वर्ड्स क्या है। हो सकता है ना वर्ड्स भी जानना, अब लेटर जाने तो वर्ड्स के विषय में भी जान लेते हैं। तो वर्ड्स होता है यानी मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वही होता है वर्ड्स। और इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अ
मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड्स। जैसे कि PEN पेन, इसका मीनिंग सभी को पता होगा। पेन, PEN पेन, यही जब लिखते हैं इसको, जैसे कि सपोज कीजिए पेन को हम लिखते हैं EPN, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि शब्द का अरेंजमेंट सही होगा तो मीनिंगफुल होना चाहिए, और यदि मीनिंगफुल नहीं है तो वो शब्द नहीं है, यानी कि वो वर्ड नहीं है। समझ गए होंगे। जैसे कि बुक, बुक आप सभी पढ़े हुए हैं, BOOK बुक, मीनिंग है। लेकिन जब इसी को लिखेंगे OOKB, कोई मीनिंग नहीं, ये मीनिंग लेस है। तो वर्ड्स वही है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लेटर्स, वो कलेक्शन जिसका मीनिंग होना चाहिए। इसलिए हम लिख चुके हैं कि अ मीनिंगफुल कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल कलेक्शन। तो मीनिंगफुल कलेक्शन होगा तभी वो वर्ड है। किसका कलेक्शन? लेटर का मीनिंगफुल कलेक्शन, मीनिंगफुल यूनिट, वही वर्ड्स कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्ड्स किसे कहते हैं। चलते हैं आगे, बताते हैं आपको सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है उसके विषय में भी डिटेल में बताते हैं कि अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द सेंटेंस मेकिंग ट्रांसलेशन। समझ गए होंगे कि जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुवाद। क्या कहते हैं? जिसमें हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द सेंटेंस। ओके, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं वो आपका क्या होता है? सिंटैक्स होता है। जैसे कि आपको एक फॉर एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसमें देखिए ट्रांसलेशन बना कि नहीं बना। आप जैसे कि इसको अनुवाद करते हैं हिंदी में, उसको कहिए कि राम एक अच्छा लड़का है, जिसका ट्रांसलेट करते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। फिर क्वेश्चन किसी को किया कि वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? तो हम ये क्या आपका सेंटेंस हो गया, जिसमें हम सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, सेंटेंस करेक्शन सीखते हैं और सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वही क्या होता है? सेंटेंस होता है, जिसको हम हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स, आ चुका है आपके सामने पंक्चुएशन। क्या आ चुका है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बारे में पढ़ते हैं कि अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द पंक्चुएशन मार्क। आई हैव गॉट इट। कि जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चिन्हों के बारे में। आप देखे होंगे कि फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कॉलम होता है, सेमी कॉलम होता है, हाइफन होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, जिसका हम यूज भी आपको बताएंगे। पंक्चुएशन का यूज करना चाहिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में कब इसका यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो इसके विषय में डिटेल में आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी पंक्चुएशन मार्क के बारे में। तो जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पंक्चुएशन। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप लेटर जान गए, फिर वर्ड्स जान गए, और वर्ड्स के बाद आप सेंटेंस बनाना सीख गए। तो सेंटेंस बनाते हैं तो फुल स्टॉप होता है, सभी जानते हैं। तो वो फुल स्टॉप का यूज कैसे करेंगे, कब क्वेश्चन मार्क होगा, कब जो है कॉलम का यूज होगा, कब सेमी कॉलम का यूज होगा, कब हाइफन का यूज होगा, तो ये सभी बातें जब जान जाएंगे तो मेरा सेंटेंस जो है वो राइट होगा। नहीं तो जैसे कि आप ट्रांसलेशन बनाइए और फुल स्टॉप नहीं दीजिए तो आपको क्या होगा? सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। और जो आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है, और वो सेंटेंस भी गलत हो जाता है। इस कारण से पंक्चुएशन का यूज सीखना मस्ट ज़रूरी है। चलते हैं आपको बताते हैं प्रोसोडी क्या है। तो प्रोसोडी अ ब्रांच ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द राइटिंग, रीडिंग, एप्लीकेशन, लेटर, पोएम, स्टोरी एक्सेट्रा। देखिए ग्रामर के जिस पार्ट में हम क्या सीखते हैं? लिखना, क्या? पढ़ना। किसको? एप्लीकेशन समझते हैं ना? स्कूल में सभी लोग लगाते हैं ना एप्लीकेशन कि सर मुझे छुट्टी दीजिए कि मुझे कुछ काम है, मेरी दीदी की शादी है, तो मेरे भैया का शादी है, तो मेरी साली का शादी है। साली का शादी वाला कभी भी जो है वो छुट्टी नहीं मांगते, क्योंकि उसको होता ही नहीं है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ता है उसको कहाँ से साली होगा।
तो जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर लिखना सीखते हैं। ये वो लेटर अक्षर वाला नहीं है, ये लेटर जो है यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सेम है, LETTER। तो लेटर यहाँ देखिए स्पेलिंग सेम है, बट इसका मीनिंग यहाँ पे लेटर नहीं, वो पत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, पत्र हो जाता है इस लेटर का, जिसमें हम पत्र लिखना सीखते हैं, पोएम सीखते हैं, स्टोरी सीखते हैं, समझे। और एक चीज़ होता है, चीज़ नहीं समझिए, एक वर्ड और है प्रोवर्ब, नाम तो सुना ही होगा, कहावत। क्या कहते हैं इसको, कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं, कहावत। जिसमें हम कहावत पढ़ते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि जो सवेरे सोता है और सवेरे जगता है तो वो क्या होता है, वो आदमी हेल्दी होता है, वेल्दी होता है और बुद्धिमान होता है। सपोज जैसे कि जो आदमी सवेरे मान लीजिए कि 10 बजे सो गया, फिर सवेरे जगा तो जब सवेरे जगा तो वो क्या, उसका टाइम जो होता है बच जाता है, और टाइम का वो सही उपयोग करता है, और स्टार्टिंग से वो अपने लास्ट यानी कि वर्किंग डेज कंप्लीट होते होते वो बहुत सारे कार्य करते हैं। तो वो क्या होता है, उसके पास मनी भी आ जाता है, और सवेरे यानी कि जितना अर्ली वो जगा तो वो क्या होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक किया, फिर जॉगिंग किया, ये सब से उसको हेल्थ मिल गया, फिर काम भी अच्छा कर लिया तो वेल्थ भी मिल गया, यानी पैसा भी आ गया। और जो ये दोनों कार्य कर लेते हैं तो ऐसा आदमी किसको किसको कहेंगे, जो बुद्धिमान होगा, तो वह क्या बन जाता है, वाइज बन जाता है। और हिंदी में इस प्रकार बहुत सारे कहावत सुने होंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़, और ये भी सुनते होंगे कि काम प्यारा होता है चाम नहीं, हैंडसम इज दैट हैंडसम द, सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको हम जो है इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स टोटल होते हैं, वो सभी कंप्लीट करा चुके हैं। कि अर्थोग्राफी, सभी का नाम बता देते हैं, अर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।